श्रोताओं नमस्कार। कहावत है, बचाव ही सुरक्षा है, या यूं कहें, सुरक्षा ही बचाव है। वर्तमान समय में इस कहावत की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि कोविड 19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण से हम सभी जूझ रहे हैं। संक्रमण की चपेट में आकर अनेक नागरिक जान गंवा चुके हैं। चारों तरफ अज्ञात शत्रु का भय है। लोग घरों में कैद हैं। शासन प्रशासन मुस्तैद है इसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए। शारीरिक दूरी, मास्क और जागरूकता के रहते हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुलदीप चौहान से। आपसे हमने बातचीत की और जाना आयुर्वेद में कोरोना से बचाव। डॉक्टर कुलदीप चौहान, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। इस वक्त कोविड 19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में हम सीधे आपसे सवाल करते हैं कि आयुर्वेद में कोरोना से बचाव कैसे किया जा सके। आयुर्वेद के बारे में बहुत लोगों को हो सकता है भ्रांति हो कि आयुर्वेद का कोई भी इलाज जो है सीधे दवा से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि एक आम धारणा बनी हुई है। तो लेकिन आयुर्वेद एक दवा की पैसी नहीं है। आयुर्वेद एक लाइफ स्टाइल है एक तरीके से जी। और आयुर्वेद हमेशा जो है जीवन रक्षण में काम करती है, यानी कि जीवन की यानी कि जो इम्यूनिटी है हमारी जी। वो शारीरिक इम्यूनिटी के साथ साथ मानसिक इम्यूनिटी में जो है बढ़ाने का कार्य करती है। तो पहले तो यही समझना जरूरी है कि आयुर्वेद क्या है। तो सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि आयुर्वेद जो है वो हमारा जो है आहार विहार आचार विचार यानी हमारी लाइफ स्टाइल, सही लाइफ स्टाइल ही आयुर्वेद है। अब सवाल ये माना जाता है कि जैसे आज जो कोरोना से लोग कोविड 19 इन्फेक्शन से काफी त्रस्त हैं और हमारा देश भी काफी प्रभावित है, तो और कृत्रिम सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं। जी। तो हमारा मानना, आयुर्वेद का मानना है कि ये नौबत क्यों आई, आनी ही नहीं चाहिए थी। जी। और बीमारी तो हमारे सराउंडिंग में रहती है। हमारे पूरे जब से सृष्टि बनी हुई है तो वायरस और बैक्टीरिया सब जीवन के साथ ही साथ हैं। पर ये होता है कि ना इम्यूनिटी है इस तरीके की रखनी चाहिए कि वो स्वयं ही इन सब का मुकाबला करता रहे। और ये बात कोरोना से फिर एक बार साबित हुई है कोरोना आने के बाद। डॉक्टर साहब, यहीं पर हमारा एक अगला सवाल उठता है कि आयुर्वेद में प्रतिरक्षण यानी इम्यूनिटी के लिए क्या उपाय किए गए हैं? हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहे? देखिए, आयुर्वेद में बहुत ही आसान उपाय है इम्यूनिटी का और ये आम जीवन में अपनाया जा सकता है जी। और इम्यूनिटी में बहुत पहला तो नियम यही है कि अर्ली आपको सोना चाहिए, यानी कि जो आप भोजन समय पे कर लें, बहुत रात तक भोजन का इंतजार ना करें। और यानी कि सैया पे जाने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, जिसे हम लोग डिनर बोलते हैं जी। और हार्डली 10 बजे तक हमें जो है बेड पर चले जाना चाहिए जी। तो इसके बाद प्रातः सूर्योदय पूर्व हमें उठना चाहिए और सबसे पहले जो है 1 या 2 या 3 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। पहला पानी जो है बहुत जल्दी पी जाना चाहिए, गुनगुना हो। दूसरा पानी जो है आराम से पीना चाहिए। तीसरा थोड़ा और लेट पीना चाहिए। तीनों एक ही समय पर होना चाहिए। और तत्पश्चात जो है नित्य दैनिक क्रियाएं हैं, जैसे शौच को जाना, ये सब निपट करके फिर 30 मिनट जो है शारीरिक व्यायाम को देना चाहिए। योगा भी हो सकता है, इंडोर आजकल कर सकते हैं, छत पे बैठ करके। उस समय की हवा भी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है जी। इसी समय हम जो है अपने फेफड़ों को मजबूत करने वाली ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं बैठ करके। और या फिर जो है बाद में थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर तक वॉक करके आ सकते हैं। तो अगर आसपास भीड़ नहीं है तो जा सकते हैं और मास्क लगा के भी वॉक करके आ सकते हैं, अभी आजकल के हिसाब से देखा जाए तो इससे हमारी जो है लंग्स इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये तो हो गया व्यायाम से। अब आहार पे आ जाइए जी। आहार का समय सेट हो, पौष्टिक आहार हो। जैसे इन दिनों जो है आहार में जो कि कोविड का वो चल रहा है, तो आंवला है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, ये हमें आहार में, हल्दी है, ये हमारे रसोई में मिल जाता है। सब आइटम जो है इसका जो है हमें दूध है जी। तो इसका हमें जो है प्रयोग जो है करना चाहिए।
इस समय घी और गुड़ मिला करके खाना जो है इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है। इधर शहद और अदरक का इस्तेमाल जो है इम्यूनिटी के लिए काफी बढ़िया है। जी। तो ये हमारे उत्तम आहार के अंतर्गत आ जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। इसके अलावा हम जब वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने की क्या प्रक्रिया हो सकती है? आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इस कोविड के दौर में पहले तो ये है कि कोविड को समझें। तो कोविड को हम लोग जो है बेसिकली जुकाम का ही ग्रुप का एक शक्तिशाली आर्टिफिशियल वायरस है ये, और ये इंसानों की ही देन है। ये वायरस भी ये म्यूटेंट होता रहता है, शक्तिशाली भी हो सकता है आगे चल के और कमजोर भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमको भी जो है अपने इस मौजूदा वातावरण में अपने आप को मजबूत करना ही पड़ेगा। तो आहार का एक तो नियमित समय हो, और आहार में जो है भोजन जो है वो हरी सब्जियां ताजी हों, फलों का भी इसमें मतलब जो मिश्रण होना चाहिए। और एक बात और है कि हमारे जो मानसिक स्तर क्या है। देखिए, ऐसा कि हम हर चीज को अगर बिना मन से करेंगे तो वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा। आयुर्वेद का कम से कम ये मानना है। तो हमारे अंदर जो है क्या है, किसी किस्म का भय नहीं होना चाहिए, यानी डर नहीं होना चाहिए। किसी किस्म में हमारे अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। बार बार डाउट क्रिएट नहीं करना चाहिए कि हम बार बार कई डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं, वो भी हमारे लिए उचित नहीं होता है। हम लोग आध्यात्मिक तौर से भी हम लोगों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर जो है सेल्फिश की भावना कम हो, मतलब ना हो तो ज्यादा बेटर है। हम झूठ कम बोलें, या मतलब जो है झूठ का सहारा हमें ना लेना पड़े। ये चीजें क्या होती हैं कि हमारे अंदर टॉक्सिन्स पैदा करती हैं, यानी कि इन सोचों से हमारा मस्तिष्क स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वो निगेटिविटी की तरफ हम लोग चले जाते हैं। उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अगर हम आहार के रूप में ले भी रहे हैं तो भी वो नहीं बन पाता है। तो आयुर्वेद जो है समग्र रूप से कहता है कि आप जो है आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने, ध्यान वगैरह और योगा करें, और पोषक तत्वों का सेवन करें। कोरोना के हल्के या मध्यम लक्षण होने पर हम क्या करें? देखिए, ऐसा है कोरोना के हल्के लक्षण जो है, जैसे जुकाम खांसी हो जाती है, ड्राई कफ आता है और ये हल्के लक्षण में आता है। तो इसी दौरान हमें जो है एक तो पानी एक सा ही इस्तेमाल करना चाहिए, यानी फ्रिज वगैरह का कोई भी आइटम इस्तेमाल ना करें, जो कि अभी आधुनिक चीज की देन है। ताजा पानी पीना चाहिए, या गुनगुना चले तो अच्छा है। और स्टीम लेना शुरू कर दें, एकमात्र स्टीम मुंह के गले के द्वारा अंदर लिया जाए, नाक में लिया जाए। एकमात्र स्टीम कंटिन्यू रहना चाहिए 10-15 दिनों तक। स्टीम ही इतना काम करेगा। बाकी जो काढ़े हैं, जैसा कि मैंने बताया, गिलोय है, नीम है, काली मिर्च है और अजवाइन है, इस तरह के कई सारे हैं मसाले, और ये हल्दी है। तो और क्वाथ बने बनाए भी आ रहे हैं बाजार के, उस क्वाथ को आप सुबह शाम ले सकते हैं, दोपहर ले सकते हैं। भोजन हमेशा गर्म लेना चाहिए, उबले हुए पानी से नहाना चाहिए, यानी कि एकदम ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। और ये विटामिन डी जो है धूप से मिलती है, सभी को पता है। तो अगर सुबह की 10 बजे से लेकर 3 बजे की धूप में आप किसी भी बीच 5 मिनट तक बैठ लें तो आपको विटामिन डी भी मिलेगी। तो ऐसा करेंगे तो ये आपका जो नॉर्मल जो आपकी जो प्रक्रिया है इसकी कोविड की, वो उसी समय खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कुछ भ्रांतियां भी हैं, जैसे कहा जाता है कि अधिकतर लोग अगर काढ़े का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक भी होता है। क्या ये सत्यता है इस बात में? बिल्कुल सत्य है ये। आप देखिए, ऐसा होता है कि ये बिना आयुर्वेदाचार्य के कंसल्ट में लेना भी नहीं चाहिए। एक्चुअल क्या है कि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है शरीर की, कफ प्रवृत्ति, वात प्रवृत्ति, पित्त प्रवृत्ति। अब वो मान लीजिए कोई व्यक्ति पित्त प्रवृत्ति का है, गर्म प्रवृत्ति होती है पित्त में, आप ज्यादा काढ़े का यूज करेंगे तो आपके हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है आपको। तो ये चीजें हार्मफुल होती हैं। अति किसी भी चीज की जो है वो खराब है। तो बिना राय के अनुसार डाइट जो है वो डॉक्टर ही आपको कंसल्ट करेगा सही से। तो ऐसा नहीं हो कि घरेलू चीज का आप इस्तेमाल अपनी मर्जी से और बहुत ज्यादा करने लगे तो आपको नुकसान भी दे सकता है। डॉक्टर साहब, इधर इन दिनों देखा जा रहा है कि जो पेशेंट कोरोना संक्रमित हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है। ऑक्सीजन कम होने पर आयुर्वेद में क्या कोई उपाय है? देखिए, ऑक्सीजन जो कम होती है जो है कहीं ना कहीं जो है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपके जो सांस
की हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं, उसकी वजह से जी ये होता है। लेकिन हाँ, इसमें जो है कुछ चीजें हैं ऐसी आयुर्वेद में जो आपको मतलब क्योंकि मैं नाम नहीं बता सकता, ये तो डॉक्टर के कंसल्ट से ही होना चाहिए। लेकिन मेडिसिन, एक दो मेडिसिन आती है जो कि आपको जो है लंग्स की रूट को क्लियर करेगा और आपको लंग्स ऑक्सीजन लेने में आसानी रहेगी। जैसे आपने कहा कि कुछ मेडिसिन हैं जो डॉक्टर के कंसल्ट से लेनी चाहिए, तो क्या हम उन मेडिसिन के नाम जान सकते हैं? हाँ, नाम जान सकते हैं। एक त्रिलोक चिंतामणि रस है, श्वास चिंतामणि रस के नाम कंपनियां अलग-अलग नाम से भी देती हैं। तो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम मजबूत करती है ये जो टेबलेट मैंने बताई है जी। और इसमें कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें आयरन होगा, गोल्ड होगा, मैग्नीज होगी। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मॉडर्न पैथी में भी जो एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है जी, उसमें जो है जिंक दी जाती है। जिंक से जो है मतलब ऑक्सीजन बढ़ती है, तो इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा एक बहुत आसान तरीका है कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन हो तो आधे घंटे के लिए वो छाती के बल लेट जाए, तकिया कंधों से थोड़ा गर्दन की घाटी तक रख करके, फिर जांघों के पास एक तकिया होती है और एक जो है एंकल के पास होती है। 3 तकिया रख करके और 30 मिनट तक ऐसे लेटने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ये घर पर किया जा सकता है बिना घबराए हुए, बिना एंजाइटी की। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहीं पर और हमारे मन में जाग रहा है, कोरोना से बचाव के लिए क्या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल जरूरी है और आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो यही है कि शारीरिक और मानसिक स्वच्छता एवं पर्यावरण की स्वच्छता और घर की स्वच्छता, आहार की स्वच्छता जी, यानी स्वच्छता और सिर्फ स्वच्छता। स्वच्छता कैसे? एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच डिस्टेंस रहना चाहिए। हम अपने व्यक्ति के परिवार को जानते हैं कि हमारी स्वच्छता कैसी है जी, लेकिन एक अनजान या दूसरा व्यक्ति की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो हमारे लिए सावधानी का यही है कि हम जो है कम से कम 3 गज की दूरी तो रखें जी, किसी एक दूसरे की कोई भी गैजेट्स या कोई सामान नहीं छूना चाहिए जी। इसमें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय, जिस तरीके का आजकल क्लाइमेट पॉल्यूटेड हो रखा है। मास्क केवल कोरोना की बात नहीं है, मास्क आपको बहुत सारे मतलब वायु प्रदूषण से बचाएगा। मतलब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी अगर आप बाहर कहीं जाएं क्लाउडली जगह पे, यानी भीड़-भाड़ जगह पे, वहाँ अगर आप अपने मास्क को, अपने आप को कवर रखें तो आपकी इम्यूनिटी भी रहेगी आपकी मौजूद। तो ये जरूरी है मास्क का प्रयोग जी। और हाथों का धोना। अब ऐसा नहीं है कि आप नल के पास गए और आपने हाथ को जरा सा भिगोया और हल्का सा वो लपेटा साबुन और धो के आ गए। तो हाथ को जो है वो मतलब कम से कम 20 से 40 सेकंड तक धोना चाहिए और उसके लिए है कि साबुन पूरी कलाई तक लगना चाहिए और उल्टा सीधा, यानी सुमन के करके विधि है हाथ धोने की, जो कि अब स्कूलों तक में हर जगह बताई जा रही है कि सामने से रगड़ना, उंगलियों को कोरों में और रेखाओं को भी साफ करना, ये सारा उसमें दिया हुआ है। और फिर हाथ को चलते पानी से धोना है, उसके बाद हाथ को हवा में सुखाना है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सैनिटाइज होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर डिस्टेंस, 3 गज की दूरी, मास्क और हैंड सैनिटाइजर, ये 3 चीज अगर हम रखते हैं तो निसंदेह हम कोविड से बचे रहेंगे। बाकी देखिए, वैक्सीनेशन जरूर इस समय भारत सरकार भी जोर दे रही है। वैक्सीनेशन भी अगर रहेगा तो बेहतर रहेगा जी। डॉक्टर साहब, आज इस कार्यक्रम में आपने आयुर्वेद में कोरोना से बचाव विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर कुलदीप चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और